कुमार वृत्त रैपिड डिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में हम नवजात शिशु पोषण पढ़ेंगे, जो कि पॉइंट नंबर 7 है कुमार वृत्त सिलेबस का। नवजात शिशु पोषण। सभी आचार्यों ने नवजात के लिए मातृ स्तन्य को ही जन्म से साथ में तथा देह वृद्धिकर बताया है। सभी आचार्यों ने मातृ स्तन्य, माता का स्तन्य ही जन्म से साथ में और देह वृद्धिकर बताया है। चरक के अनुसार जो जातकर्म है वही नवजात शिशु पोषण में फिर से लिखा हुआ है कि अभिमंत्रित मधु एवं घृत का लेहन कराकर दक्षिण स्तन से स्तन्यपान कराना चाहिए। चरक ने पहले दिन स्तन्यपान कहा था। शीतल जल से आश्वासित करके मधु घृत स्वर्ण चूर्ण अनामिका उंगली से चटाना। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 4th डे पर स्तन्यपान कराना है। पहले दिन स्वर्ण गुंजा प्रमाण में स्वर्ण का चूर्ण मधु सर्पी बालक के पाणीतल प्रमाण में 3 बार लेना है। सेकेंड डे और थर्ड डे लक्ष्मणासित घृत 3 बार। चौथे दिन प्रातःकाल और मध्य में मधु सर्पी का प्राशन। तृतीय पहर में और 5वें दिन में स्तन्यपान। स्तन्यपान चरक ने फर्स्ट डे और वाग्वट और सुश्रुत ने 4th डे कहा है। सुश्रुत ने नारी स्तन्य के अभाव में अजा दूध बताया है अथवा गोदूध देना चाहिए, ये भी कहा है। वाग्भट ने नारी स्तन्य के अभाव में क्या कहा है कि लघु पंचमूल साधित अजा दूध, शर्करा मिला हुआ गोदूध, ये पिलाना चाहिए। मॉडर्न के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज गोल्ड स्टैंडर्ड फीडिंग ऑप्शन। बेबी इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग इन एन आवर आफ्टर बर्थ। बेबी शुड बी फेड ऑन क्यूज इंक्लूडिंग सकिंग मूवमेंट, हैंड टू माउथ मूवमेंट, लिप स्मैकिंग. Baby should be breastfed at least 8 to 10 times in 24 hours, 1 to 2 weeks. Exclusive breastfeeding EBF for 6 months. ब्रेस्ट फीडिंग एक गोल्ड स्टैंडर्ड फीडिंग ऑप्शन है। बर्थ के 1 आवर के बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करा देनी चाहिए। ऑन क्यूज मतलब जब भूख लगे तब बेबी को फेड कराना चाहिए। बेबी शुड बी फेड ऑन क्यूज इंक्लूडिंग सकिंग मूवमेंट, हैंड टू माउथ मूवमेंट और लिप स्मैकिंग। बेबी को 8 से 10 बार ब्रेस्ट फीड करना चाहिए 24 घंटे के अंदर, 1 से 2 हफ्ते तक। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग केवल ब्रेस्ट फीड ही 6 मंथ तक कराना चाहिए। ब्रेस्ट मिल्क एंड ब्रेस्ट फीडिंग। मदर्स मिल्क इज एन आइडियल न्यूट्रिशन फॉर अ बेबी ड्यूरिंग 6 month of life. Breastfeeding initiate within 13 minutes in normal vaginal delivery within 4 hours by cesarean section. WHO ने EBF कहा है फॉर फर्स्ट 6 month ऑफ लाइफ, नॉट इवन वाटर। EBF से बेनिफिट क्या होता है? ये प्रिवेंट करता है डायरिया, निमोनिया, अदर न्यूनेटल इन्फेक्शन। वीनिंग बाई 6 month, 6 month के बाद कुछ हम सॉलिड फूड खिला सकते हैं, सॉलिड या सेमी सॉलिड। ब्रेस्ट फेड शुड बी कंटिन्यूज विद सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड अप टू 2 years. ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस काउ मिल्क। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होता है ब्रेस्ट मिल्क में, कैलोरीज, केसीन, लैक्टोज, फैट, सोडियम एंड पोटेशियम। ऑस्मोलैलिटी देखेंगे इसकी, कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो देखेंगे, विटामिन के होता है इसमें, आयरन होता है, विटामिन डी होता है, इन सब की वैल्यू पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोटीन कितना होता है पर 100 ml ह्यूमन मिल्क में? 1.1 ग्राम। कैलोरीज 65 किलो कैलोरीज। केसीन होता है 30 to 40%, रिच इन लैक्टो एल्ब्यूमिन एंड वे प्रोटीन। ब्रेस्ट मिल्क में वे प्रोटीन और लैक्टो एल्ब्यूमिन रिच होता है। लैक्टोज होता है 7.4 ग्राम, फैट होता है 3.5 ग्राम, रिच इन पूफा पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। सोडियम एंड पोटेशियम कितना कितना होता है? सोडियम होता है 6.5 और पोटेशियम होता है 14। ऑस्मोलैलिटी होती है 290। कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो मोर देन 2। विटामिन के 1.5 माइक्रोग्राम, आयरन 0.29 to 0.45 मिलीग्राम, विटामिन डी 0.5 to 10 इंटरनेशनल यूनिट्स। वहीं काउ मिल्क पर 100 ml में प्रोटीन कितना होता है? 3.5 ग्राम, कैलोरी 67, 80% केसीन होता है, लैक्टोज 4.5 ग्राम, फैट 4 ग्राम्स, सोडियम 25 और मोर देन 25, मोर देन इक्वल टू 35 होता है पोटेशियम। ऑस्मोलैलिटी मोर देन इक्वल टू 350। कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो लेस देन 2। विटामिन के 6.0 माइक्रोग्राम, आयरन 0.01 से लेके 0.38 मिलीग्राम, विटामिन डी 0.5 से लेके 4.5 इंटरनेशनल यूनिट्स। बेनिफिट क्या क्या होते हैं ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग के? कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स अ बेबी नीड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इजिली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। ब्रेस्ट मिल्क में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बेबी को ज़रूरत होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। और ब्रेस्ट मिल्क ईजिली डाइजेस्टेड होता है और एब्जॉर्ब्ड, ईजिली एब्जॉर्बेबल होता है और ईजिली डाइजेस्टेड होता है। ब्रेस्ट मिल्क में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट में हाई कंसनट्रेशन में लैक्टोज होता है, ब्रेस्ट मिल्क में हेल्प करता है जो कि एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम के, इन्हेंस करता है लैक्टोबैसिलाई की ग्रोथ इंटेस्टाइन में। प्रोटीन में क्या होता है? लो होता है थोड़ा प्रोटीन एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। कंटेन अमीनो एसिड्स लाइक TMC, टॉरिन, मिथायोनिन एंड सिस्टीन। डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। प्रोटीन के द्वारा डेवलपमेंट होता है नर्वस सिस्टम का, CNS और PNS का। फैट्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, रिच इन पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि हेल्प करता है माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ओमेगा 2, ओमेगा 6 होता है जो कि फॉर्म करता है प्रोस्टाग्लैंडिन और कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। मिनरल्स एंड वाइटामिन। ब्रेस्ट मिल्क में सोडियम कम मात्रा में होता है जिससे ऑस्मोलैलिटी कम होती है, जिससे सॉल्यूट लोड किडनी पे कम पड़ता है।
आयरन होता है ब्रेस्ट मिल्क में, जो कि प्रिवेंट करता है आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, प्रिवेंट करता है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, डी, ई, सी एंड जिंक। वाटर होता है 88%, जिससे बेबी को एडिशनल वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है फर्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए। अब इम्यूनोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी देख लेते हैं हम। सिक्रीटरी आईजीए, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, लाइसोजाइम्स, ये सब होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में। A breastfed baby less likely to die by diarrhea 14 times, 4 times less likely to die of respiratory infection, lower risk of allergy, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जो कि मलेरिया के अगेंस्ट हेल्प करता है फाइट करने में। लेक्टोफेरिन होता है ब्रेस्ट मिल्क में, जो कि डिक्रीज करता है ग्रोथ ऑफ ई कोलाई, जो कि गैस्ट्रोएंटराइटिस कॉज करता है। मेंटल ग्रोथ करता है, जो कि हाई आईक्यू में मदद करता है। बेनिफिट टू मदर क्या है? यूट्राइन इन्वॉल्यूशन में ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करती है। लोअर रिस्क ऑफ पीपीएच, लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, शेडिंग एक्स्ट्रा वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान? अगर मेलिग्नेंसी है मदर को तो ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ब्रेस्ट फीडिंग का। ऑन कीमो और रेडियोथेरेपी। रिलेटिव क्या है? मैटरनल एचआईवी, एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस, वेरिसेला जोस्टर एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स, गैलेक्टोसीमिया। कोलेस्ट्रम के कंपोनेंट क्या है? कोलेस्ट्रम पहले क्या होता है? सिक्रेटेड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days आफ्टर डिलीवरी। ये एक येलो थिक कलर का होता है, कंटेन एंटीबॉडीज विटामिन ए, डी, ई के एंड लेस फैट एंड शुगर। कोलेस्ट्रम के बाद ट्रांजिशन मिल्क आता है, जो कि इम्यूनोलॉजिकल कंटेंट में थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोलेस्ट्रम। इसमें फैट और शुगर एक्स्ट्रा होती है। मेच्योर मिल्क ट्रांजिशन मिल्क के बाद आता है, जो कि थिन और वाटरी होता है।